What's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 21st ऑफ मार्च व्हिच इज टुडे क्या क्या हुआ है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज द हिंदू का 21st मार्च का इंटरनेशनल एडिशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन केस यू आर रेफरिंग टू द हिंदू तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द इंटरनेशनल एडिशन फ्राइडे 21st मार्च का। सबसे पहले स्टार्टिंग विद 30 माओइस्ट हैव बीन शॉट डेड इन 2 बस्तर एनकाउंटर्स वहां पे हुए थे। बस्तर रायपुर के पास की एक जगह है। एटलीस्ट वहां पे ऐसा माना जा रहा है, गिनती एग्जैक्ट नहीं आई है, बट एटलीस्ट 30 alleged माओइस्ट हैव बीन किल्ड इन 2 ऑपरेशंस जो बस्तर में हुआ था। अच्छा, बस्तर एक बहुत ही फेमस रीजन है छत्तीसगढ़ का जहां पे माओइस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती आ रही है काफी पिछले कई सालों से। तो दैट इज द रीजन। इसमें से 26 को माना जा रहा है कि देवर गन डाउन बिटवीन या अलोंग द बीजापुर दांतेवाड़ा बाउंड्री जो साउथ ऑफ बस्तर में आता है, ऐसा एक सीनियर ऑफिशियल का कहना था। और एक जवान जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के रिजर्व गार्ड है, अ लोकली रेज्ड फोर्स टू कॉम्बैट नक्सलिज्म, ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ एज वेल। ठीक है। अच्छा, ये हालांकि न्यूज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस टाइप की कंट्रोवर्शियल न्यूज ज्यादातर टाइम नहीं आती है वहां पे। सो हम फोकस उन टाइप के न्यूज़ेस पे करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, जिससे आपको क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। एक्स कॉर्प ने चैलेंज किया है कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जो उनके अगेंस्ट निकाले गए हैं, और सेंटर का जो सेंसरशिप पोर्टल है उसको भी अपोज किया उन्होंने बेसिकली। सो एक्स कॉर्प, जिसको पहले हम ट्विटर बोला करते थे, आजकल एक्स के नाम से जानी जाती है, उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट दे हैव मूव्ड, और यहाँ पे उन्होंने चैलेंज किया है द वे द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इशूइंग ऑर्डर्स टू ब्लॉक द कंटेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। कंपनी ने अपोज किया है सेंटर का एक नया सहयोग पोर्टल आया है, और इस पोर्टल को उन्होंने बोला है कि भाई ये सहयोग पोर्टल नहीं, सेंसरशिप पोर्टल है, विच अलाउज सारी की सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, यूनियन मिनिस्ट्री से लेकर नीचे के लोकल पुलिस थानों तक ये पोर्टल अलाउ करता है टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स यूजिंग यूनियन गवर्नमेंट्स इशूड टेम्पलेट। तो बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से लेकर किसी लोकल पुलिस थाने तक सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल टेम्पलेट को यूज करके किसी भी साइट का कंटेंट को ब्लॉक करवा सकते हैं। ठीक है। ये हाल ही में सेंटर ने ऑर्डर लॉन्च किया है, इसको अपोज करते हुए जो कंपनी है एक्स विच वाज फॉर्मरली ट्विटर ओन्ड बाय इलॉन मस्क, उन्होंने दे हैव मूव्ड टू कर्नाटका हाई कोर्ट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yeah, coming on to the next important one. The court will hear the petition on March 27. एक्सकॉर्प का ये मानना था, उन्होंने कोर्ट से पूछा कि कोर्ट को बोला है बेसिकली एंड रिक्वेस्ट किया है टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट that orders to block content can only be issued under section 69A of the IT Act, that is Information Technology Act of 2000, but not by invoking section 79(3)B of the act. इसमें यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने न्यूज़पेपर के जो सोर्सेस हैं उनको ये बताया है कि जो ऑर्डर इशू किया गया था अंडर सेक्शन 79, दे वर नॉट डायरेक्ट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स बट दे वर सिंपली नोटिफाइड द प्लेटफॉर्म दैट इट वाज लायबल फॉर इलीगल कंटेंट। तो उनका ये कहना है कि भाई सेक्शन 79 के अंडर हमने डायरेक्ट कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर्स नहीं निकाले थे, हमने बस इन्फॉर्म किया था उस प्लेटफॉर्म को कि व्हाटएवर कंटेंट दे हैव पुट आउट इट इज इलीगल कंटेंट। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 69A बेसिकली पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली कि वो कोई भी इस तरीके का कंटेंट होता है जो पब्लिक एक्सेस में है उसको ब्लॉक करवा सकते हैं ऑफ पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ डीम्ड नेसेसरी फॉर, या तो सॉवरेनिटी खतरे में है, या कंट्री की नेशन की सिक्योरिटी खतरे में है, या फिर राइट। तो या तो सॉवरेनिटी के अगेंस्ट, या सिक्योरिटी के अगेंस्ट, या पब्लिक ऑर्डर, या फिर कोई भी ऐसा इंसाइटमेंट जिसमें उकसाया जा रहा हो पब्लिक को, उसको प्रिवेंट करने के लिए
यूनियन गवर्नमेंट ब्लॉक करवा सकती है कंटेंट को अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अच्छा, इसके बहुत सारे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी दिए जाते हैं इंश्योर करने के लिए कि इसको मिसयूज ना किया जाए, कि गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि भाई हर किसी का लेफ्ट एंड राइट कंटेंट ब्लॉक करा रही है। तो इसके अगेंस्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंडर, जिसका नाम है श्रेया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 का, उसमें ले डाउन किया था इन सेफगार्ड्स को। ठीक है, अच्छा, अब अगर अपन सेक्शन 79 की बात करें ऑफ द एक्ट, इसके अंडर सिर्फ हम कंडीशनल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट ऑन द अदर हैंड merely exempts इंटरमीडियरीज जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर ऐप फ्रॉम लायबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट। समझो, सेक्शन 79 सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट करता है, मतलब बाहर निकालता है जो इंटरमीडियरीज, बेसिकली बीच के जो लोग रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाए, चाहे वो एप्स हो जाए, चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स हो जाए, फ्रॉम एनी लायबिलिटी उनके ऊपर। मतलब मान लो ट्विटर पे कंटेंट मैंने कुछ ऑफेंसिव पोस्ट किया, इसमें सेक्शन 79 ट्विटर की लायबिलिटी को खत्म करता है। ठीक है, लायबिलिटी मेरे पे आएगी, ट्विटर पे नहीं आएगी अगर उनके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज दे आर थर्ड पार्टी, वो सिर्फ होस्ट कर रहे हैं, कंटेंट मेरा है। ठीक है, लेकिन इट डज नॉट एम्पावर द गवर्नमेंट टू इश्यू इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 69A। सेक्शन 79 गवर्नमेंट को ऐसा कोई पावर नहीं देता कि आप थर्ड पार्टी साइट्स पर या प्लेटफॉर्म पे जाके ब्लॉक करवा दो उस कंटेंट को, ऐसा कोई पावर नहीं देता है। और एपेक्स कोर्ट का यानी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था श्रेया सिंह के केस में, उसमें श्रेया सिंगल के केस में उसमें ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पिटिशन जो एक्स ने फाइल की है। लेकिन सेक्शन 79 के क्लॉज 3B की जब अपन बात करें, इट डज से that the exemption will not be valid if the intermediary, जैसे इस केस में X is the intermediary, fails to expeditiously remove or disable access to material used to commit an unlawful act। यहाँ पे ये कहना है कि ये जो एग्जेम्पशन दिया गया है, मैंने कोई कंटेंट पोस्ट किया, सेक्शन 79 इसमें लायबिलिटी से बाहर करता है। मान लो मैंने एक्स पे कंटेंट पोस्ट किया, उसकी लायबिलिटी एग्जेम्प्ट करता है। लेकिन अगर एक्स को नोटिफाई करने के बाद भी इस कंटेंट को उन्होंने एक्सपीडिशियसली जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया, तो सेक्शन 79 क्लॉज 3B ये कहता है कि ये जो एग्जेम्पशन जो उनकी लायबिलिटी से उनको मुक्त किया था वो हट जाएगा, मतलब उनके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, जो कंपनी है उन्होंने दे हैव आल्सो क्वेश्चनड अ कम्युनिकेशन अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो अक्टूबर 2023 में इशू किया गया था, जिसमें वो सारी की सारी यूनियन मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट पुलिस चीफ को ये इन्फॉर्म कर रही थी कि दे आर ऑथराइज्ड टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 79(3)(b। तो उनका बेसिकली ये कहना है सेक्शन 79(3)(b ऐसा कोई पावर नहीं देता यूनियन गवर्नमेंट को कि आप डायरेक्टली कंटेंट को खुद से ब्लॉक करा दो। सेक्शन 79(3)(b सिर्फ ये कहता है कि हाँ भाई, हमको अगर आपने वार्निंग दी, नोटिस दिया और उसके बाद भी हमने कंटेंट नहीं हटाया तो हमारे ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। Still it does not give power to the union government to block the content themselves। ये कहना है X का। ठीक है, यहां तक आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि ये जो सेंटर ने डायरेक्ट ये एक्शंस लिए हैं, दे आर इन वायलेशन ऑफ लॉ लेड डाउन बाय द टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट ने ही एक्सप्लेन किया था, सेक्शन 79(3)(b के अंडर जो पावर दिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था। सो दे आर दे आर इन वायलेशन, ऐसा एक्स का कहना है कि ये वायलेट करते हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में श्रेया सिंगल वाले केस में बोला था। पिटिशन का ये भी कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्राई कर रही है टू डू इनडायरेक्टली थ्रू अदर एजेंसीज व्हाट इट कैन नॉट डू डायरेक्टली अंडर सेक्शन 69A। मतलब मिनिस्ट्री के जो एक्शंस हैं वो दे आर कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर,
बेसिकली जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली किसी के थ्रू कराने का अगर ट्राई करते हो तो उसको अपन बोलते हैं कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, बिकॉज इट हैज अटेम्प्टेड टू डेलीगेट पावर, because it has attempted to delegate power to central and state agencies and countless local police officers that ministry itself does not have under the IT Act. तो कलरेबल लेजिस्लेशन भी कहलाता है, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर भी कहते हैं हम इसको। इसके अंदर बेसिकली क्या करता है, मान लो आपको किसी चीज को करने का पावर नहीं है, लेकिन आप किसी और एजेंसी को अथॉरिटी देके उनके थ्रू कोई चीज करवा रहे हो विच यू डू नॉट डायरेक्टली हैव द पावर टू डू, इसको हम बोलते हैं कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो पिटिशन में उनका ये कहना है कि जो मिनिस्ट्री है उनके पास डायरेक्टली जो करने का पावर नहीं है अंडर सेक्शन 69, वो इनडायरेक्टली लोकल पुलिस ऑफिसर्स, स्टेट एजेंसीज को पावर देके करवाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर पिटिशन। अब धीरे धीरे करके वी आर गोइंग टू फॉलो अप ऑन व्हाट ऑल हैपेंस नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट यूएस ने फाइल किया है फॉर डिपोर्टेशन ऑफ इंडियन स्कॉलर फॉर स्प्रेडिंग हमास प्रोपेगेंडा। सो भाई एक इंडियन स्कॉलर हैं, उनके अगेंस्ट यूएस ने, उनका नाम है मिस्टर बदर खान सूरी। ही हैज डन हिज मास्टर्स एंड पीएचडी फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया एंड वो दिल्ली में रह रहे हैं फॉर क्लोज टू 20 years almost before moving to US. उनकी वाइफ जो है शी इज ऑल्सो यूएस सिटीजन ऑफ पैलेस्टीनियन ओरिजिन। सो या इन्होंने कुछ बुक्स ऐसे पब्लिश की थी और इनकी जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च है वो यूएस के हिसाब से बेसिकली हमास के प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहा है, इसलिए यूएस हैज आस्क्ड फॉर हिज डिपोर्टेशन बैक टू इंडिया। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने हाल ही में, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस डिमांड डाली है फाइनेंस कमीशन के सामने कि भाई बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए एज अ स्टेट। सो द नीतीश कुमार गवर्नमेंट इन बिहार ऑन ट्यूसडे मेड अ फ्रेश डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिफोर द 16 फाइनेंस कमीशन, जो उनके मेंबर्स हैं। This is disclosed by Mr. Arvind Panagria, जो renowned economist है, who is also the chairman of the commission. आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? मिस्टर अरविंद पनागरिया। While interacting with the media after receiving the state government's memorandum, it was a lengthy presentation made in the presence of chief minister, his deputies and other cabinet ministers, cabinet officials as well, prior to Bihar. वी हैव कवर्ड 20 स्टेट्स, तो उनका ये कहना है 20 स्टेट्स को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आर टूर्स बिगैन इन जून लास्ट ईयर आफ्टर इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लिफ्ट कर दिया था ड्यूरिंग द लोकसभा पोल्स। जो ये डिमांड है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए, ये एक बिहार गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम सबमिट किया है, उसी का पार्ट है, एंड दैट इज नॉट, उनका ये कहना है कि भाई ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो फाइनेंस कमीशन के जुरिसडिक्शन के अंडर हो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ही ऑल्सो सेड कि अभी एट दिस मोमेंट कोई भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया है, ये प्लानिंग कमीशन के अंडर आया करता था, बट प्लानिंग कमीशन अब सीज टू एग्जिस्ट, मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। अब प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग एग्जिस्ट करती है, तो अभी फिलहाल तो कोई भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया है। States were divided into special and general categories, but that specification went away with the planning commission. ये सब मिस्टर अरविंद पनागरिया का कहना है, who is the chairman of 16th Finance Commission. ठीक है। अच्छा, 2015 की बात है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अज्यूम किया था पावर, उसके ही कुछ टाइम बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था विथ नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग के बाय द वे चेयरमैन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी उस समय प्राइम मिनिस्टर वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के चेयरपर्सन भी बन जाते हैं। उसके अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन इज मिस्टर सुमन बेरी एंड द सीईओ ऑफ नीति आयोग इज मिस्टर सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज।
सीधा आ जाते हैं हम वर्ल्ड अफेयर्स पे। अच्छा, हमास ने हाल ही में सीज़ फायर हुआ था बट इट कुड नॉट कंटिन्यू। हमास ने हाल ही में रिटेलिएट किया है एज़ 85 पीपल किल्ड इन इज़राइल in Israeli strikes after जो इज़राइल ने स्ट्राइक किया था अगेन गाज़ा स्ट्रिप पे, तो इज़राइल ने अगेन स्ट्राइक करके दे किल्ड 85 पैलेस्टीनियंस अक्रॉस द गाज़ा स्ट्रिप ओवरनाइट इनटू थर्सडे, ऐसा लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है। कुछ ही घंटों बाद हमास ने वापस फायर किया 3 रॉकेट्स एट इज़राइल विदाउट कॉजिंग कैजुअल्टीज इन द फर्स्ट सच अटैक सिंस इज़राइल एंडेड देयर सीज़ फायर विद अ सरप्राइज बॉम्बार्डमेंट ऑन गाज़ा। तो सीज़ फायर एग्रीमेंट जैसे-तैसे पहुंचे थे बहुत महीनों बाद, बट इज़राइल ने सडनली उस सीज़ फायर को वायलेट करते हुए अटैक किया और हमास ने उस पे रिटेलिएट किया है। तो अब लेट्स सी सीज़ फायर वापस से कब तक हो पाता है। अच्छा, लास्ट न्यूज़ की अगर अपन बात करें इम्पोर्टेंट, तो अभी जो हमने बात की इज़राइल और हमास के बीच में सीज़ फायर हुआ था, उसी के चलते एक और चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे रशिया और यूक्रेन के बारे में, जहाँ फाइनली एक पीस ट्रीटी या ट्रूस डील साइन होने की बात चल रही थी। इसी के चलते वेस्टर्न डिफेंस चीफ्स आर गोइंग टू मीट टू डिस्कस द पोस्ट सीज़ फायर पीस कीपिंग इन यूक्रेन। सीज़ फायर हो चुका है, अब उसके बाद यूक्रेन में शांति कैसे मेंटेन की जाए, इसके लिए डिफेंस चीफ्स ऑफ 30 वेस्टर्न कंट्रीज मिलने वाले हैं लंदन में, जहां पे वो प्लान करने वाले हैं कि भाई जो यूक्रेन में पीस कीपिंग है उसको सिनेरियो को बेसिकली मेंटेन कैसे करें। दिस वाज अ चांस फॉर 30 nations that represent the coalition of the willing to come here to start the military planning as to what that force might look like, ऐसे यूके के मिनिस्टर का कहना है। अच्छा, ऑपरेशनल फेज यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर कियर स्टार्मर, उन्होंने सैटरडे को कहा था कि कोलिशन ऑफ द विलिंग जो है ये नाम दिया गया है एक ऐसे ग्रुप को, ग्रुप ऑफ कंट्रीज को विच इज हेडेड बाय यूके एंड फ्रांस, जो कि हेल्प करने के लिए तैयार हैं यूक्रेन में पीस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये अब ऑपरेशनल फेज में जा रहा है, मतलब अभी तक ग्रुप बनाया था, अब इसको काम स्टार्ट करवाने की टाइम आ चुका है, तो ऑपरेशनल फेज में जा रहा है। थर्सडे की जो मीटिंग है जो लंदन में होने वाली थी, उसका एजेंडा अभी होगी इस हफ्ते। उसका एजेंडा था जो था वो इंक्लूडेड डिटेल्स ऑन लॉजिस्टिक्स, जैसे कि कौन सी कंट्री एयरक्राफ्ट ऑफर करेगी, कौन रिफ्यूल करेगा और कौन आगे की पूरे जो ऑपरेशन है वो कौन करेगा, बेसिकली काम डिवाइड करने वाले हैं ये सारा का सारा। ठीक है, तो यूक्रेन को हेल्प करने के लिए और वहां पीस मेंटेन करने के लिए कोलिशन ऑफ द लिविंग बनाया ऑफ द विलिंग बनाया गया है, मतलब अपनी मर्जी से जो हेल्प करना चाहते हैं, और इसमें 30 वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व है। ओके, तो भाई लोग दैट्स ऑल फॉर व्हाट ऑल हैपेंड ऑन 21st ऑफ मार्च। अब आपके ये करंट अफेयर्स के सेशंस रेगुलरली आएंगे, जिसमें हम हर दिन क्या क्या होता है वो डिस्कस करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द इंटरनेशनल इशू ऑफ द हिंदू। So with that भाई लोग, thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow with the same session. अच्छा, संडे का जो सेशन होगा वो हम मंडे को करेंगे, तो मंडे को हम 2 दिन का डिस्कस करेंगे, संडे एज वेल एज मंडे। बाकी सारे दिनों का आपको हर दिन सेशन मिलता जाएगा। ओके, so thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta.